अक्सर हम सभी ये गलती करते हैं और इन गलतियों को करने से हम पीछे नहीं हटते। हम सभी करते हैं। तो क्या ये गलती करनी चाहिए? वास्तव में हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। चाहे पूजा पाठ करने वाले भी देखे गए हैं, अक्सर ये सभी गलती करते हैं, जबकि ये गलती हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर गलती हम करते हैं तो इसका हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बाद में अफ़सोस होता है। तो अफ़सोस करने से अच्छा है कि वो गलती से हम बच जाएँ, क्योंकि गलती जो है ना, अनजाने में नहीं होती है, जाने में होती है और हम जानबूझ के गलती करते हैं। तो ये गलती कौन-सी है जो महात्मा जी ने गलती की, जो इनको बहुत अफ़सोस हुआ और सत्संग से भी वापस आना पड़ा? तो ऐसी कौन-सी गलती है कि तो ऐसी कौन-सी गलती महात्मा जी ने कर दी है? वास्तव में हम सभी ऐसी गलतियाँ करते हैं, और तो और कहते अनजाने में नहीं, जानबूझकर करते हैं, अपनी मनमति में करते हैं और करते रहेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा कि सत्संग जाके भी हम सत्संग कर नहीं पाते ढंग से। सत्संग में बैठ जाते, सत्संग होता नहीं है। क्या बोला जा रहा है, क्या वचन आ रहे, क्या विचार आ रहे, क्या कुछ आ रहा, क्या भजन, क्या कीर्तन, हमें कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, बैठे वही है। तो ऐसी कौन सी गलती है? हमें बचना चाहिए। बचना तो तब चाहिए कि जाने अनजाने में कुछ हो जाए, कि रास्ते में जा रहे हैं, कंकड़ से बच जाओ, ध्यान इधर है तो ठोकर लग जाएगी। मगर कहते जानबूझ के कांच पड़ा, हम पैर रख देंगे तो तकलीफ तो होगी। तो ये गलतियां जो है हम जानबूझ के करते हैं और करते रहेंगे, और इन गलतियों से वास्तव में हमें बच जाना चाहिए। अगर ये गलती हम नहीं करेंगे तो देखो, अब आपको बताता हूँ। जो गलती कर रहे हो, जो आपके साथ सिचुएशन है घर में, और वो सिचुएशन को आप छोड़ के सत्संग जाते हो, तो क्या होता है? चलो बता ही देता हूँ, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाता हूँ, वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, छोटा सा वीडियो है। महात्मा जी अक्सर सत्संग जाते हैं और जाते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारी उनकी बात हुई। बोला एक बात बताएं। मैं हाँ बताओ। कि महात्मा जी सत्संग तो आप भी जाते हो मैं भी जाता हूँ। मेरे को समझा रहे थे कि कभी भूल कर भी कोई घर में काम काज जो है ना, छोड़कर सत्संग नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, बाप हो, अगर आपको कोई काम बताया जाता है जाते समय, तो वो काम करके जाना चाहिए। अगर हम वो काम नहीं करते हैं और सत्संग में जाते हैं, तो सत्संग हमसे होता नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोले? आप घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो? सीधी सीधी बताओ। बोला वास्तव में हमने नोट किया, मैं सत्संग जा रहा था तो मेरी मम्मी ने कुछ काम बता दिया कि कहीं जाना था, कि वहाँ जाके काम करके आओ, फिर सत्संग चले जाना। और सत्संग होने में मतलब आधा घंटा बाकी था। मैंने सोचा कि समय से पहुँच जाऊँगा सत्संग शुरू होने तक, और जाऊँगा वहाँ तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो हुआ यूँ, सत्संग थोड़ा दूर हो रहा था, तो मैं काम को मैंने मना कर दिया। अब निकल गया बाइक से। रास्ते में इतना जाम लगा, बचनों से 10 मिनट पहले पहुंच पाया, इतना जाम था। उसके बाद बैठ गया, बचन शुरू हो गए, मगर मुझे वो बार बार माँ की बात याद आ रही थी कि वो भी तो ज्ञानवान है, हो सकता है इसमें भी भलाई हो, कि अगर वो काम करके आ जाता तो वो माँ खुश हो जाती। मैंने काम मना कर दिया तो माँ वो रूठ गई। उधर मैं निकल गया तो देखो, मैंने सोचा सत्संग पहले पहुंचूंगा, तो इधर भी लेट पहुंचा हूं, तो इधर की माँ रूठ गई, सतगुरु माँ। सत्संग में लेट पहुंचा। अगर मैं वो काम करके फिर जाता तो ये माँ खुश, ये भी खुश। तो कहते हैं कि हर किसी में सदगुरु का वासा है, निरंकार का वासा, ब्रह्म का वासा है। किसी का भी मतलब कोई काम ऐसा, सत्संग जाते समय अक्सर काम जो बताया जाए, तू ही निरंकार मत ऐसे बोलो, कि सत्य वचन मान के वो कार्य को कर देना चाहिए, और उसके बाद हमें सत्संग के लिए जाना चाहिए। अक्सर हम भूल करते हैं। पूजा पाठ वालों को भी मैंने देखा बहुत है कि मंदिर जाने का समय हो रहा है, कोई काम बता दिया, अरे नहीं नहीं पहले मंदिर जाऊंगा, उसके बाद नहीं, मंदिर जाती हूँ मैं, मंदिर जाके पूजा करके उसके बाद नहीं। अरे जहाँ जा रहे वही तो ये काम बता रहा है। ये हमारी परीक्षा होती है और हम यहाँ फेल हो जाते हैं। फिर सत्संग जाते हैं, वही बात हमारे दिलो दिमाग में घूमती रहती है, वही बात घूमती रहती है।
सत्संग हुआ ना हुआ, खत्म हो गया, बस साल दिया निकल लिया, पता ही नहीं चला क्या, शरीर को बैठा के और उठा के आ गए, कोई लाभ नहीं मिलता वहां पे। तो इस गलतियों से हम सभी को बचना चाहिए। कहते सत्संग, अक्सर सत्संग जाते समय अगर कोई भी घर में कुछ कह देता है काम को, तो वो काम पूरा करके जरूर जाए और फिर देखें कितना सुकून मिलता है। विस्तार हमारा तभी होगा जब हम कहते हैं कि हम मन को अपने काबू में कर लेंगे। अगर मन के पीछे भागते रहेंगे ना, तो अगर मन अगर आपको सतगुरु के पीछे, सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के वचनों में, साथ संगत में, सत्संग के सेवा सुमरन सत्संग से अगर मन जोड़ता है, लेके जाता है आपको, तो मुबारक है। अगर मन अगर आपको इधर उधर भटकाता है, तो मन के पीछे ना जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।